एक बार फिर से आपको नमस्ते है और एक बार फिर से मैं आपसे मुखातिब हूं और आपके सामने हूं एक नई पर्सनैलिटी को लेकर के और एक नई बात को लेकर के। वैसे ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बात मैं कहने जा रही हूं वो आपको ना पता हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि काश ये बात और लोगों को भी बताएं तो अच्छा होगा। आज हमारे साथ होंगी डॉक्टर कोकिल गोयल। हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? वेरी फाइन। मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बता रही थी कि हम सबको बहुत सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें नहीं मालूम होती, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि है भी, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। एग्जैक्टली। और जब आपके बारे में मुझे पता चला तो मुझे लगा शायद ये वही वाली बात है, क्योंकि जिसके बारे में हम लोगों को ज्यादा जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले डॉक्टर गोपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में, इंस्टा शो में। थैंक यू सो और मैं सबको बता दूं कि आप डेंटिस्ट हैं, मच। लेकिन इसके साथ साथ आप आईज जो होती हैं, नकली आंखें, उसमें बिल्कुल आपका स्पेशलाइजेशन है और कान भी आप बनाते हैं। एम आई बिल्कुल। राइट? यस, इसके साथ साथ हम कान, नाक और फिंगर्स, जिनको सोमैटिक प्रोस्थेसिस कहते हैं, वो भी बनाते हैं। वो ही बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे ना तो अक्सर विलेन को देखते थे पिक्चरों में। जब टीवी पर पिक्चरें आती थी हाँ कि जी। एक आंख बंद है और उसकी एक आंख काली है, मतलब नकली है, एक आंख डिफरेंट है। तो जो नकली आंख का कॉन्सेप्ट है, या तो हमारी सोसाइटी में वो इजीली एक्सेप्ट नहीं है लोगों को, मतलब ज्यादा ओपनली हमें मालूम नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं मालूम है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? ऐसा है, लेकिन अब जो प्रोसेसेस बनती हैं, पहले जो प्रोसेसेस बनती थी वो बहुत हैवी होती थी और वो एप्रिशिएबल होती थी। बट अब जो नए टेक्निक्स आ गई हैं और नए मटेरियल्स आ गए हैं, उनसे जो प्रोसेसेस बनती है वो पता नहीं चलता है। तो वो अच्छा। ऐसे पेशेंट सोशली एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। जो उन लोगों का डिसफिगरमेंट है उसको हम मतलब उसको रिस्टोर कर सकते हैं। ओके। तो ये जो नकली आंखें बनाने का है प्रोसेस, ये मतलब ऑब्वियसली जिनको बहुत जरूरत होगी उन्हीं को आप सजेस्ट करते होंगे बनाने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, तो जिनमें इसके लिए ट्रांसप्लांटेशन क्या पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है हम लोगों को, मतलब जो भी इसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहे? अलग से भी है। अगर आप ऑक्यूलर के लिए जाना चाहते हैं तो फिर आप ऑक्यूलरिस्ट बन सकते हैं। अदरवाइज मैं जैसे डेंटिस्ट हूँ और मैं प्रोस्टोडोंटिस्ट हूँ, तो प्रोस्टोडोंटिक्स की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है, मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेटिक्स, ओके। विच डील्स विद दिस मैक्सिलोफेशियल स्ट्रक्चर्स का रिप्लेसमेंट एक्चुअली। तो दैट इंक्लूड्स ऑक्यूलर और बाइटल एंड ऑल द प्रोसेसेस लाइक दैट। ओके। तो जब आपके पास लोग आते हैं कि हमें नकली आंख लगवानी है, तो उनके जो सवाल होते हैं, क्योंकि उनकी भी बहुत सारी क्वेरीज होती होंगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या पूछते हैं आपसे? जनरली उनको उनको ये पता है कि ये फंक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो हाँ। वो लोग, बस उनका ये होता है कि ये कॉस्मेटिकली एकदम सेम दिखे, सो दैट वो अपने जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो कैरी ऑन कर सके। तो वो कुछ पूछते होंगे कि इरिटेशन तो नहीं होगी, हम उसे खुजा सकते हैं कि नहीं, आंसू आएंगे कि नहीं? हाँ, जनरली ऑक्यूलर के केसेस में या फिर ऑरिकुलर के केसेस में उन लोगों की जनरली ये होता है कि हम हेड वॉश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फेस वॉश करने पे कुछ तो नहीं होगा, हम ड्राइव करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बस ये सब क्वेरीज रहती है उन लोगों की जनरली। और तो क्या बाकी वो अपनी आंखें, जैसे दांत हम निकाल सकते हैं, आंखें भी निकाल सकते हैं? वो निकाल सकते हैं। जनरली उन्हें हाँ। डेली निकालने की जरूरत नहीं होती है, मंथ में वन टाइम अगर वो निकाल के उसे क्लीन करते हैं, दैट विल डू। ओके। तो ये मतलब क्या, मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जब हमें एक नकली आंख की जरूरत पड़ती है, ताकि हम सब बचे उनसे? देखिए, नकली आंख अगर कंजेनाइटल डिफेक्ट है तो भी आपको जरूरत है। अगर अगर ट्रॉमा है, कैंसर के बाद किसी की आंख या आंख का कोई पोर्शन निकाला गया है, तो उसको आर्टिफिशियल आई की जरूरत है। अगर आंख के साथ साथ कुछ फेशियल स्ट्रक्चर भी रिमूव किया गया है, देन दे मे रिक्वायर ऑर्बिटल, और थोड़ा एक्सटेंसिव हो जाता है, उसे एक्सेंटरेशन कहते हैं।
ओके। और जो देखने हैं मतलब देखते एक ही आंख से है ना उसमें, जब एक हाँ नकली है तो उसके हाँ हाँ देखने का। हाँ, उसमें विजन नहीं होता है, पर देखने में वो बिल्कुल वैसी ही लगती है। और जो आँख के आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं एक्चुअली वो उसको प्रिजर्व कर देते हैं हम। तो वो जो आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं वो सही रहेंगे। जो आंसू बनने का वो है, वो प्रोसेस एकदम नॉर्मल चलेगा। बच्चों में स्पेशली क्योंकि ग्रोथ पीरियड होता है, तो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, ताकि जब वो बड़े हो तो दोनों आई का साइज हम सेम मैच करा सके। ओके। तो ये बच्चे और बड़े दोनों को लग सकती है, ऐसा नहीं है कि दोनों सिर्फ को, एक उम्र में लगती हो? नहीं 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 नहीं, बच्चों को लगती है। बच्चों में बहुत कंजेनाइटल डिफेक्ट्स आते हैं जिनमें आई की जरूरत होती है। कभी कभी एनॉप्थेल्मोस होता है, मतलब आई होती ही नहीं है, या माइक्रोऑप्थेल्मोस होता है जिसमें छोटी होती है। तो उसमें हम एनलार्जिंग कन्फॉर्मर्स देके और फिर बाद में जाकर आई बनाते हैं, तो वो साइज सेम आ जाता है जब वो बड़े ओके। होते हैं। ओके। तो जब आंखें लग जाती हैं तो कई बार हो सकता है कि सामने वाले को सब कुछ अच्छा लग रहा हो, लेकिन जिसकी आंखें लगी हैं हो सकता है कि उसे कुछ मेंटल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो वो। तो क्या बिल्कुल। इससे भी कोई काउंसलिंग भी होती है? जब पेशेंट हमारे पास आता है तो फर्स्ट विजिट में हम उसकी काउंसलिंग ही करते हैं, सो दैट वो प्रिपेयर्ड रहे कि ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये इससे वो देख नहीं सकते हैं, पर ये उनकी काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। और एक आई से भी उन्हें विजन में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज को। तो कितना टाइम अमूमन, जैसे जब हम ज्यादा अकल वाले हो जाते हैं तो हमारी दिमाग की उलझने उतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं तो कितना टाइम लगता है एक किसी को आपको जब समझाते हो? क्योंकि हर पेशेंट को सवाल ऑब्वियसली अलग अलग होते होंगे। महिलाएं होते हो सकते हैं कि महिलाएं अगर आ रही है तो उनके सवाल थोड़े डिफरेंट होते होंगे पुरुषों से। हाँ जी। जनरली हमारे पास रेफरल केसेस आते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से। तो जब हमारे पास रेफर आता है तो ऑलरेडी उनको उनके डॉक्टर ने काउंसिल किया होता है। बस उनको हमें बताना होता है कि हमारा प्रोसीजर में उनको कोई पेन नहीं होगा, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इतना बताने के बाद और कुछ उनको हम गाइड करते हैं वीडियोस या फोटोग्राफ्स दिखाकर, उसके बाद वो काउंसिल हो जाते हैं तो जो जनरली। जो दूसरी हमारी ओरिजिनल आंख होती है उससे मैच करते हुए ये आंखें आप लोग बनाते होंगे। एग्जैक्टली, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मटेरियल यूज होता है उसमें? आई में हम जनरली पीएमएमए यूज करते हैं, दैट इज एक्रेलिक। और अगर हमें अगर हमें स्किन को भी रिप्लेस करना है कहीं, तो वहाँ हम सिलिकॉन यूज करते हैं। तो क्या लोगों की रिक्वायरमेंट भी होती है कि मेरी थोड़ी भूरी बना दीजिएगा, थोड़ी सी नीली बना दीजिएगा, इस तरह से? नहीं 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 पेशेंट्स की जनरल रिक्वायरमेंट यही होती है कि मेरी दूसरी आई को बिल्कुल मैच करके बनाई जाए। ओके। तो जो देखने वाला कैसे हम लोग क्या इजीली पहचान सकते हैं अगर किसी की कोई नकली आंख लगी है? मतलब उसमें जो पुतलियां हैं वो घूमती हैं कि वो एक जगह कांस्टेंट रहती हैं? नहीं नहीं, पुतली घूमती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितना मोबिलिटी है, बट अदरवाइज घूमती है। 100% नहीं कह सकते, बट 50-60% घूमती है। ओके। अब मुझे एक पर्सनैलिटी याद आ रही है, क्रिकेट प्लेयर जो थे मसरूर अली पटौदी खान की, उनकी नकली आंख थी। हाँ जी। तो हम लोग को ये लगता है कि जब वो एक उस आंख से इतना अच्छे से खेल सकते थे, तो ऐसी और भी कई पर्सनैलिटीज होंगी जो आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, हिंदुस्तान में कम से कम। नहीं ऐसा नहीं क्योंकि जब हम किसी को बोलते हैं, जैसे आपने बोला कि एक आंख से विजन पूरा होता है, और अमूमन हम लोग दो आंख से भी पूरी तरह से ठीक से लगता है कि कई बार देख नहीं पा रहे हैं शायद, और ऐसे ऐसे से घूमते तो ज्यादा अच्छी रहती। नहीं, पर पेशेंट्स बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। जैसे जब उनके वो प्रोसेसेस नहीं होता है, जब वो खाली पोर्शन होता है, तो उन लोगों को डे टू डे एक्टिविटीज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे दिक्कत। जो लोग ड्राइव करते हैं, सोशली किसी से मिलना है, बच्चे स्कूल जाना है, वो ये सब नहीं कर पाते। तो जब प्रोस्थेटिक आई हम उनको देते हैं, उसके बाद वो अपनी नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटीज कर सकते हैं, विच इज लाइक उन लोगों के लिए वेरी बहुत नॉर्मल। अच्छा है। हाँ। एंड और अब आते हैं कान के ऊपर, तो ये नकली कान कैसे बनाते हैं आप लोग? नकली कान सिलिकॉन से बनता है। सिलिकॉन एक मटेरियल होता है जो लाइफ लाइक लगता है स्किन कलर से, और उसके बाद उसको पेंट करते हैं लाइक नेचुरल जो अदर साइड का ईयर है उसकी तरह।
तो वो स्किन के साथ सिला जाता है या जोड़ा, किस तरह से जोड़ते हैं नहीं, उसको? उसको रिटेन करने के लिए या तो आप इम्प्लांट्स डाल सकते हैं बोन में, या फिर आप मैग्नेट्स यूज कर सकते हैं, या एडहेसिव आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो क्या कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके बड़े कान है वो चाहते हैं इसको थोड़ा ट्रिम कर दिए जाए, इस तरह भी होता है? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, हमें तो ईयर मैच करना है। हम अच्छा, उसको एक ट्रिम, कान से दूसरे कान। हाँ एग्जैक्टली, हमें तो साइज मैच करना है, तो हम दूसरे नॉर्मल ईयर के साथ उसको मैच करके ही बनाएंगे। मैं मतलब मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है ऊपर की, कहते हैं कि हम लोग आंख का डॉक्टर, नाक का, दांत का, सबका सुनते हैं, लेकिन ये जो चीजें होती है जो कभी भी किसी की जिंदगी में हो सकता है जरूरत पड़े, तो इन सब चीजों के बारे में सोसाइटी भी लोग, मतलब अगर मान लीजिए किसी की नकली आंख लगी भी है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत इजी महसूस करता होगा इस बारे में दूसरों से बात करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या कहते हो कि लोगों को मतलब इजी करना चाहिए, बताना चाहिए, मतलब एज ए डॉक्टर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि सी, अगर आपको कोई भी इलनेस है, इट इज नॉर्मल, मतलब ये किसी को भी हो सकती है कोई भी बीमारी, हमारे पास उसका ट्रीटमेंट है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, सही जगह आप पहुंच जाओ, आपका ट्रीटमेंट हो जाए, और उसको हमें एकदम नॉर्मल ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर हम नकली दांत लगाते हैं तो वो भी तो एक प्रोस्थेसिस ही है। इट इज जस्ट कि वो बाहर विजिबल नहीं है, पर आप उसके बाद अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ रह सकते हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। सी, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रोस्थेसिस एंड एस्थेटिक्स एंड कॉस्मेटिक्स, ये सब सेकेंडरी हो जाता है लाइफ के आगे। तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि जो मतलब आप नाक या वो आंख या कान लगा रही है, तो जो हमारी स्किन है वो उसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट ना करे? ऐसा हो सकता है, कुछ बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कभी रिएक्शंस हो जाते हैं, बट उस केस में फिर हमें मटेरियल चेंज करना पड़ता है कि हम एक्रेलिक यूज कर रहे हैं, हम सिलिकॉन यूज कर रहे हैं, पॉलीयूरेथेन आता है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं। ऐसे रेयर केसेस हैं, बट सेंसिटिविटी हो सकती है। सेंसिटिव हो सकती है, तो ऐसे केस में फिर आप लोग क्या सजेस्ट करते हो उनको? फिर हम मटेरियल चेंज करते हैं, टिश्यू सरफेस पे दूसरा मटेरियल यूज करते हैं, जिस सरफेस को हमें स्टिक करना है वहां पर हम कुछ चेंजेस करते हैं। हाँ, तो ये आप लोग का जो ये लेबोरेटरी में बनता है, कैसे आप, मतलब प्रोसेस क्या है इसको बनाने का, मतलब लेबोरेटरी होती है, किस तरह से करते हैं आप लोग? ये हम अपनी क्लिनिकल सेटअप में बनाते हैं, और उसके साथ ही हमारे पास एक लेबोरेटरी है छोटी सी, जहाँ पर उसका लैब वर्क होता है। तो अब जब लगा ली हमने, तो उसके बाद हमें क्या ख्याल रखना चाहिए? हमें उसकी रेगुलर क्लीनिंग करनी है, हमको इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा नहीं है मेजर, 6 मंथ्स या 8 मंथ्स पे हम एक बार पॉलिशिंग के लिए बुलाते हैं। बस, बाकी एक्चुअली बहुत ज्यादा उसमें ध्यान रखने का कुछ है नहीं। और खर्चा कितना आता है? लगभग आप मान लीजिए 15 से 30 हजार के बीच में। नकली आंख का? हाँ जी। और कान अगर हम लगवाना चाहें तो? उसका खर्चा भी लगभग 30 हजार के करीब आता है। मैं एक्चुअली ओके। पूरा मैक्सिलोफेशियल का रेंज बता रही हूँ आपको। हाँ हाँ, नहीं आई नो दैट कि ये मतलब अप्रोक्सीमेटली मतलब इतना तक आ सकता है। हाँ जी हाँ जी, इससे ज्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपने अगर इम्प्लांट सपोर्टेड है तो इम्प्लांट की कॉस्ट एड ऑन हो जाएगी, अगर मैग्नेट्स है तो मैग्नेट्स की कॉस्ट ऐड हो जाएगी, ये डिपेंड। तो ये हेल्थ जो पॉलिसीज हम लेते हैं उसके अंडर तो नहीं होता होगा? प्रोस्थेसिस पार्ट नहीं होता है, क्योंकि वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में आ जाता है। अच्छा, इसलिए मतलब ये अगर कोई लगवाना चाह रहा है तो उसको कोई कोई इस तरह की कोई सुविधा नहीं मिलेगी? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। या, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कोपल, मतलब इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन थी ये सारी की सारी। मतलब हम लोग डेली यूज करते हैं लेकिन कई बार फिर भी भूल जाते हैं। थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय।